सदगुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। वासनाओं के क्षय का उपाय और ब्रह्म चिंतन के अभ्यास का निरूपण श्री सरस्वती ने कहा, ये लीले यद्यपि स्वप्न अवस्था में स्वप्न के शरीर का अनुभव होता है, तथापि यह स्वप्न है ऐसा ज्ञान होने से जैसे स्वप्न शरीर वास्तविक नहीं रहता, मिथ्या ठहरता है, उसी तरह यद्यपि स्थूल शरीर का पहले अनुभव होता है, तथापि इसे स्वप्नवत मान लेने पर वासनाओं का क्षय होने से यह भी बाधित ही हो जाता है। जैसा स्वप्न का शरीर है वैसे ये भी जागृत स्वप्न है, तो ये भी स्वप्न का ही शरीर है। तो ऐसा जानने से फिर वासना नहीं रहती है। शरीर को गिनने से या मानने से वासना रहती है, लेकिन जैसे स्वप्न का शरीर नहीं है तो ये भी नहीं है, ये भी जागृत स्वप्न है, ये भी स्वप्न है, ये भी नहीं है। सरस्वती, जैसे स्वप्न के ज्ञान से स्वप्न अवस्था का शरीर शांत हो जाता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था के शरीर को भी स्वप्नवत समझ लेने पर वासनाओं के क्षीण होने से यह शांत हो जाता है। जैसे स्वप्न शरीर का और मनोरथ कल्पित कल्पनामय शरीर का अंत होने पर इस जागृत शरीर का भान होता है, इसी प्रकार जगत भावना यानी स्थूल शरीर में अहम भावना का अंत होने पर आतिवाहिक यानी सूक्ष्म शरीर का उदय यानी अनुभव होता ही है। जैसे स्वप्न अवस्था के वासना बीज से रहित होने पर सुषुप्ति अवस्था उदित होती है, उसी तरह जागृत अवस्था भी जब वासना बीज से रहित हो जाती है तब जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये बात है। फिर से जैसे स्वप्न अवस्था के वासना बीज से रहित होने पर सुषुप्ति अवस्था उदित होती है, उसी तरह जागृत अवस्था भी जब वासना बीज से रहित हो जाती है तब जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये बात है। जिसमें मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, उसमें जैसे स्वप्न का भास होता है तो स्वप्न की वासना माने कल्पना, तो स्वप्न की वासना बीज नहीं रहता है तो सुषुप्ति प्राप्त होती है। वैसे जागृत जो है ये जागृत, तो इसकी भी वासना नहीं रहती है, जागृत का बीज जो है, तो फिर जीवन मुक्ति माने मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, है ही, प्रथम से नया आता नहीं। जैसे स्वप्न है वो नहीं रहता है तो सुषुप्ति प्राप्त होती है, वैसे जागृत नहीं रहता है तो अपना परब्रह्म प्राप्ति होती है, प्रथम से नहीं आती नहीं। मात्र जैसे स्वप्न हटने से सुषुप्ति होती है, वैसे जागृत हटने से परब्रह्म है ही। क्लियर है ना सबको? बहुत शॉर्ट में बताया, सरस्वती लीला है ना। स्वप्न नहीं रहता है तो सुषुप्ति रहती है, वैसे जागृत नहीं रहता है तो परब्रह्म है ही रहता है। तो क्या रहता है इसमें? जो सब गफलत और गड़बड़ रहती है जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, वो कुछ उसमें नहीं रहता है। चिदाकाश निरंजन निराकार निर्विकार है। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। परम शांति, अंदर की सच्ची शांति जीवन मुक्ति का मुख्य लक्षण है ना। अंदर की सच्ची शांति माने उसमें कोई गफलत भी नहीं है, कोई गड़बड़ भी नहीं है। आगे वशिष्ठराम सरस्वती लीला। जिसमें वासनाएं सुप्त अथवा विलीन हो जाती है उस प्रगाढ़ निद्रा का नाम सुषुप्ति है। जिस अवस्था में वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाता है उसे तुर्या कहते हैं। तुर्य पर, तुर्य माने पर, तुर्यम सच्चिदानंदम द्वैता द्वैत विवर्जितम। जो सच्चिदानंद है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से पर है, द्वैत अद्वैत से पर रहित, जागृत स्वप्न सुषुप्ति रहित, उसमें वासना बीज नहीं रहता है। लेकिन वासना बीज का क्षय कैसे होता है? वासना बीज का क्षय ऐसे होता है कि हम साक्षी परमात्मा है और हम साक्षी परमात्मा भास का प्रक्षेप करके भास को देखते हैं, और यदि हम भास का प्रक्षेप ना करें तो हम ही साक्षी परमात्मा है। ऐसे वासना कोई वस्तु नहीं है, कल्पना कोई वस्तु नहीं है, समझ में आता है कि नहीं? भास कोई वस्तु नहीं है, हम भास का प्रक्षेप करके देखते। जैसे सूर्य तो अपने प्रकाश से इंद्रधनु का, इंद्रधनु बोलते ना, रेनबो, मेघधनुष, अरे इंद्रधनु, तो सूर्य प्रकाश से इंद्रधनु का प्रक्षेप होता है, लेकिन सूर्य सूर्य ही है,
इंद्रधनु वो भास नहीं है। वैसे हम ब्रह्म सूर्य है, परमात्मा सूर्य, और हम ये जगत भास का प्रक्षेप करते हैं, लेकिन मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, और जगत भास माने इंद्रधनु नहीं है। जागृत अवस्था में अपने से अपने में सम्यक प्रबुद्ध हो जाए, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, फिर वो संपूर्ण भास रहित ही है, सम्यक प्रबुद्ध। क्लियर ना? और अखंड ज्योति स्वरूप में तो अप्रबुद्ध प्रबुद्धपना भी नहीं है, भास सापेक्ष है ना। भास है तो अप्रबुद्धपना है, भास नहीं है ना। ऐसा प्रबुद्धपना होने से मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, फिर अप्रबुद्ध भी नहीं है, प्रबुद्ध भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं, ज्ञान भी नहीं है, बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। ये तो भास सापेक्ष है सब, है कि नहीं? कैवल्य। जागृत अवस्था में भी परम पद का अनुभव होने पर वासनाओं का समूल नाश हो जाने के कारण तुर्यावस्था होती ही है। देखो बराबर, यहीं और अभी, यहीं, हियर, अभी, नाउ, शीघ्र बोलते ना, एकदम बोलते ना, एकदम। ये देखो जागृत अवस्था, यही जागृत अवस्था है। यहीं आपको ऐसा, आप ऐसे है और रहे सहज, तो दूसरा कुछ नहीं है। फिर से ये जागृत अवस्था, इसमें आप ये सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण, तत्वबोध की शांति, सरल श्रवण, है ना, तो यहीं और अभी, है कि नहीं? फिर से जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में भी परम पद का अनुभव होने पर हम ही परम पद है, हम ही कैवल्य पर ब्रह्म है, हम ही निराकार चिदाकाश परम व्योम है ना, हम ही परम शांति है। जागृत अवस्था में परम पद का अनुभव हो सकता है, ये बात आ गई। सरस्वती कहती है, वशिष्ठ कहते हैं, है कि नहीं? फिर से जागृत अवस्था में भी परम पद का अनुभव होने पर वासनाओं का समूल नाश हो जाने के कारण तुर्यावस्था होती ही है। अब अच्छा, अभी अनुभव अलग दूसरा नहीं है, स्वसंवेद्य है। महाचिदा का स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, तो उसमें विकल्प है नहीं, भास है ही नहीं, सहज विकल्प रहित है, भास रहित है। और स्वसंवेद्य आत्मा अपने से अपने को जानता है। आत्मा वशिष्ठ नाम को कहते हैं, शास्त्र गुरु से नहीं जाना जाता है, अपने से जाना जाता है। आत्मा अपने को जानता है कि नहीं? तो यही नहीं करेंगे अनुभव तो और कहाँ करेंगे? जब हम वशिष्ठ राम को सुनते हैं, सरस्वती को सुनते हैं, जागृत अवस्था में ही परम पद का अनुभव होने से, वासना क्षय होने से तुर्यावस्था प्राप्त होती है। यहीं और अभी हम जब वशिष्ठ राम को सुन रहे हैं, सरस्वती को सुन रहे हैं, और भी सुनेंगे सबको, सदाशिव को, विष्णु को, ब्रह्मा को, वो सब ब्रह्मरूप महात्मा को इसमें सुनेंगे हम। तो फिर इस जागृत में ही हमारा परम पद का वो स्वसंवेद्य है, अपने से ही अनुभव में आने वाला है, आता है। वासना क्षय माने भास नहीं रहता है। वासना क्षय माने क्या? ये जो भास भासता है ये नहीं रहता है। क्यों? कि हम क्या हैं? भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, है ना। तो भाग भेद छेद नहीं है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है कि नहीं? जागृत में ही परम पद का अनुभव होता है, वासना क्षय होता है और तुर्यावस्था प्राप्त होती है। यही और अभी इसको क्या बोलते हैं? एकदम बोलते हैं, शीघ्रम बोलते हैं, है ना, तुरंत, है ना। यही और शीघ्र बोलने से या तुरंत बोलने से भी, क्षण मात्र बोलने से भी काल का व्यवधान आता है। काल नहीं है कि नहीं? देश कालातीत। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम, सरस्वती लीला। जीवित पुरुषों के जीवन की ये वह अवस्था, जीवित पुरुषों के जीवन की वह अवस्था जिसमें वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाता है, जीवन मुक्ति कहलाती है। ये यही है, वो कहीं लेनी जानी नहीं है। अब सीधे रहो, सरल, डायरेक्ट, है कि नहीं? है ना, सीधा नहीं है क्या? एकदम मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश तो हूँ ही। उसमें करना पाना जानना कहाँ है? भास का प्रक्षेप मत करो। और यदि प्रक्षेप करके भास रहा है तो भी भास नहीं है कि नहीं? महाचिदाकाश परम शांति है, भास नहीं है। क्लियर? अभी एकदम डायरेक्ट क्लियर होना हो तो
अनुभव सब अनुभव रूप तो है ही, सब चैतन्य तो है ही, सब बोध रूप तो है ही, ज्ञान रूप तो है ही, अनुभव रूप तो है ही, है कि नहीं? है कि नहीं? अनुभव से भास का प्रक्षेप, समझ में आता ना? जैसे सूर्य से, सूर्य प्रकाश से इंद्रधनु का प्रक्षेप है ना, लेकिन सूर्य ही है, इंद्रधनु नहीं है। वैसे हम परमात्मा सूर्य, अनुभव रूप सूर्य है ना, और ये विश्वाभास का प्रक्षेप, तो हम परमात्मा सूर्य है, विश्वाभास नहीं है। अनुभव तो है कि नहीं? वो जो केवल अनुभव है, भास रहित, यही हम परमात्मा सूर्य है। अनुभव तो है कि नहीं? सब में अनुभव है कि नहीं? है ना? अनुभव भास का प्रक्षेप करके उसके साथ तादात्म्य में अभिनय से अभिमान हो गया, आप जोड़ दिया अपने को, भास के साथ जोड़ दिया। जैसे हम स्वप्न भासते हैं, साक्षी परमात्मा, फिर स्वप्न के साथ अपने को तादात्म्य कर देते हैं अभिनय से कि हाँ मैं स्वप्नमय हूँ, फिर स्वप्न में एक दूसरे बनते हैं कि मैं ये स्वप्न पुरुष हूँ, फिर ये सब है, सब दिखता है, होता है, हम जागृत हो जाते हैं तो कुछ हुआ नहीं है। वैसे हम अपने परमात्मा सूर्य, वो अनुभव है, वो केवल अनुभव है, भास रहित अनुभव है, वही हम परमात्मा सूर्य है। भासते हैं लेकिन वास्तव में भास रहित हैं। सूर्य इंद्रधनु भासता है लेकिन वास्तव में इंद्रधनु भास रहित है सूर्य। वैसे हम परमात्मा सूर्य ये विश्वाभास भासते हैं, लेकिन हम परमात्मा सूर्य ये विश्वाभास रहित है। क्लियर हो रहा है ना? तो जो अनुभव है, विश्वाभास रहित जो अनुभव है, वही परमात्मा सूर्य है। क्लियर हो रहा है? चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, केवल चैतन्य, अखंड चैतन्य, है ना? मैं स्वयं कैवल्य अनंत अखंड अभेद ही हूँ। मैं स्वयं कैवल्य अनंत अखंड अभेद ही हूँ। आगे बढ़ो। अज्ञानी बद्ध जीव इसका अनुभव नहीं कर पाते। ये लीले। अज्ञानी किसको कहते हैं? वो भी परमात्मा है। वो तो भास के साथ अपना तादात्म्य किया है, तो परमात्मा भास नहीं है। फिर भी परमात्मा अपने में ऐसा भास करे कि मैं भास रूप हूँ, उसको अज्ञान बोलते हैं। जो अपने में न हो वो अपने को मानना, जो अपने में हो उसको भूलना या न जानना, और जो अपने में न हो वो अपने को मानना, उसको अज्ञान कहते हैं। हम परमात्मा हैं और हमको जीव जगत मानते हैं, तो हम परमात्मा है वो अपने को न जानना या भूलना, और हम में जीव जगत भास नहीं है वो अपने को मानना। नहीं समझ में आता है? क्लियर नहीं है? एकदम 0-0 नो कॉम्प्रोमाइज़। हम ही परमात्मा है, हम जीव जगत भास नहीं है, और फिर भी हम ऐसा भास करते हैं कि हम परमात्मा अपने को जैसे न जानते हो, अपने को भूलते हो, फिर अपने में जो जीव जगत भास कुछ नहीं है, स्वप्नवत मृगजलवत, तो हम उसको अपना स्वरूप मानते कि हम जीव जगत रूप है ना? तो अज्ञान कोई वस्तु नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा कभी अपना स्वरूप छोड़ता नहीं और अपने स्वरूप से दूसरा होता नहीं, इसलिए अज्ञान संभव ही नहीं है ना? और जीव जगत होता नहीं, परमात्मा कभी दूसरा होता नहीं, परमात्मा ही रहता है, और वो दूसरा उसमें जीव जगत भास होता नहीं, इसलिए अज्ञान संभव ही नहीं है। हम साक्षी परमात्मा स्वप्नमय भासे, फिर भी हम साक्षी परमात्मा ही है और स्वप्न कुछ नहीं है, इसलिए अज्ञान संभव नहीं है। यदि स्वप्न सच्चा हो तो फिर हम अपने को परमात्मा भूल के स्वप्न रूप माने, वो सच्चा हो सकता है, लेकिन दो नहीं है, परमात्मा और स्वप्न। हम परमात्मा है और ये जगत स्वप्न नहीं है ना? कुछ करना पाना जानना नहीं है, क्लियर रहना है, क्लियर कि हम केवल परमात्मा है और हम में जीव जगत स्वप्न नहीं है, भास नहीं है। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ो। हे लीले। अभी कैसे पहचानेंगे हम परमात्मा है और ये जीव जगत भास है? कैसे पहचानेंगे? हम परमात्मा जानने वाले हैं और जीव जगत भास जो जानने में आता है, तो जानने वाला परमात्मा है और जो जानने में आता है वो भास है। समझ में आता है? हम परमात्मा है वो कैसे जानेंगे और ये जीव जगत भास नहीं है कैसे जानेंगे?
समझाते हैं ना। तो हम जो जानने वाले हैं वो हम परमात्मा है, और हमसे जो भास भासता है तो वो जो जानने की वस्तु है तो भास है, वो नहीं है, ऐसे ऐसे पहचानते हैं। समझाते ना। जानने वाला विटनेस, साक्षी बोलते, कुटस्थ चैतन्य है ना, निर्विकार निराकार। आगे बढ़ो। अनंत, हम अनंत शुद्ध चिदाकाश है और ये जीव जगत चिदाभास है। तो हम जानने अनंत शुद्ध चैतन्य आकाश जानने वाले हैं, और ये अनंत जीव जगत पास वो जानने की वस्तु। तो ऐसे पहचान सकते हैं हम परमात्मा और चिदाभास। जानने वाला है और जो भास जाना जाता है वो नहीं है, ऐसे दोनों को पहचान के 0-0 है कि नहीं, परम शांति। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। हम भास के साथ अपने को जोड़ते हैं, हम परमात्मा, फिर गफलत होती है, गड़बड़ होती है ना। हम साक्षी परमात्मा अपने में से स्वप्न भास के स्वप्न में चले जाते हैं। तो स्वप्न में जो कुछ होता है तो उसी वक्त हमको सब ऐसा लगता है कि हमको सब होता है, दिखता है, होता है, जाग जाते हैं। तो ये कुछ नहीं है ना। वैसे इसमें से हम अपने परमात्मा में, स्वयं प्रकाश में सम्यक प्रबुद्ध हो जाते हैं। तो ये कुछ नहीं है, कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होता नहीं, होगा नहीं। क्लियर? होगा नहीं, होता नहीं। सरस्वती। हे लीले, जब पूर्ण अभ्यास करने से तुम्हारा यह अहम भाव शांत हो जाएगा, तब तुम्हारी स्वाभाविक चैतन्य रूपता, जो इस दृश्य प्रपंच की चरम अवधिभूत है, उदित एवं विकसित हो जाएगी। जब आतिवाहिकता यानी शरीर की सूक्ष्मता का ज्ञान सदा के लिए स्थायी हो जाएगा, तब तुम संकल्प दोष से रहित पावन लोकों का साक्षात्कार कर सकोगी। अतः ये सती साध्वी लीले, तुम वासना को क्षीण करने का प्रयत्न करो। जब तुम्हारी वासना शून्य स्थिति अत्यंत दृढ़ हो जाएगी, तब तुम जीवन मुक्त हो जाओगी। जब तक तुम्हारा यह शीतल शांतिप्रद ज्ञान रूपी चंद्रमा पूर्णता को नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक तुम इस शरीर को यही स्थापित करके लोकांतरों के दर्शन करो। मैंने तुमसे जो बात कही है, ये बालकों से लेकर सिद्ध पुरुषों तक में प्रसिद्ध, सबके अनुभव से सिद्ध एवं यथार्थ है। बालकों से लेकर सिद्ध पुरुषों तक ये अनुभव की बात है। जो अनुभव है उसमें भास नहीं है, अनुभव भास रहित है। और अनुभव भास को भासता है, प्रक्षेप करता है और देखता है। जब तक भास को भासता है और देखता है तब तक साक्षी है। और जब भास के साथ अपने को तादात्म्य करता है, जोड़ता है, अभिनय से अभिमान करता है, तब वो संसारी हो जाता है, चक्कर चालू। और फिर जागृत हो जाता है कि हम तो केवल अनुभव है, भास नहीं है कि नहीं। अमृतानुभव, उसमें ज्ञानेश्वर ने लास्ट में कहा है, लास्ट में एकदम अमृतानुभव में, कि अनुभवी अनुभव अनुभव्य त्रिपुटी नहीं है ना, केवल अनुभव है। तो वो भास के पहले भास भासता है, फिर भास के साथ अनुभव मिक्स होता है ना, केवल अनुभव, तब उसमें त्रिपुटी भासती है। अनुभवी अनुभव अनुभव्य, वास्तव में भास नहीं है, इसलिए त्रिपुटी नहीं है, एक ही अनुभव है, एक ही अनंत शुद्ध चिदाकाश है। समझ आता है? ज्ञानेश्वर कहते हैं लास्ट में कहा है अमृतानुभव में, एकदम लास्ट सेंटेंस क्या है अमृतानुभव का मालूम? सर्वम शिवमयम जगत, ऐसा लास्ट सेंटेंस है ना। वो शिव परंपरा में दीक्षित है इसलिए, है ना। शंकर से मच्छेंद्र, मच्छेंद्र से गोरक्ष, गोरक्ष से गैनी, गैनी से निवृत्ति, निवृत्ति से ज्ञानदेव, इसलिए सर्वम शिवमयम जगत है कि नहीं। आगे बढ़ो। यह शरीर न तो मरता है और न जीता ही है। स्वप्न और संकल्प संबंधी भ्रम में मरण और जीवन की चर्चा ही क्या है। फिर से, यह शरीर न तो मरता है और न जीता ही है। स्वप्न और संकल्प संबंधी भ्रम में मरण और जीवन की चर्चा ही क्या है। ये बेटी जैसे भास गिनेंगे तो जन्म मृत्यु हर शोक लगेगा, और परब्रह्म है और रहेंगे तो भास नहीं है तो जन्म मृत्यु हर शोक नहीं है। अनादि अनंत है, एक ही है, अनंत है, निरंजन निराकार निर्विकार है, भेदाभेद रहित है, सदा एक रूप, ऑल इज वन, कैवल्य है ना। क्लियर?
भास गिनकर सब गड़बड़ शुरू होती है और भास नहीं है। और हम कैवल्य परब्रह्म है, परम शांति है ही, कहना नहीं है ना। आगे, हे बेटी, जैसे मनोरथ कल्पित पुरुष में जीवन और मरण असत्य ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार इस स्थूल शरीर में भी जीवन मरण मिथ्या ही है। लीला बोली, ये देवी, आपने मुझे यह उस निर्मल ज्ञान का उपदेश दिया है जिसके श्रवण मात्र से ही दृश्य रूपी अजय की बीमारी शांत हो जाती है। अब इस विषय में मेरा एक उपकार और कीजिए, कृपया मुझे ये बताइए कि वह अभ्यास क्या है, कैसा है, तथा कैसे वह पुष्ट होता है और उसके पुष्ट हो जाने पर क्या होता है। श्री सरस्वती ने कहा, ये बेटी, जिस पुरुष के द्वारा जिस साधन से जब जो भी कार्य किया जाता है वह अभ्यास के बिना कभी सिद्ध नहीं होता। अर्जुन ने कहा कि ये मन आप बोलते हैं लेकिन वायु जैसा चंचल और वश में कर रखना दुष्कर है। अभ्यास ने तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। रहो 100% लगे रहो। मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। महाचिदाकाश परम शांति है, भास नहीं है। सीधे रहो, शीर्षासन मत करो, ब्रह्म का अहम मत करो। तो अहम का ब्रह्म नहीं करना पड़ेगा, ब्रह्म ही है, अहम कुछ नहीं, जीरो। आगे बढ़ो, बस इतना। लोगों को शांति क्यों नहीं है और सत्पुरुषों को शांति क्यों है? सत्पुरुषों में अहम बिल्कुल नहीं है, लोगों में अहम फुल भरा हुआ है। सही नहीं है क्या? नहीं है तो वापस दो, जितना सही हो उतना लो और नहीं हो उतना वापस दो। अभी तक तो वापस कुछ दिया तो नहीं है। जिसमें अहम नहीं है वो ब्रह्म ही है, अहम जिसमें है वो भी ब्रह्म ही है, लेकिन अहम से ब्रह्म आवरण में रहता है ना। अहम तो भास है नहीं, और उसका दुख और अशांति रहती वो भी भास है, वो भी है नहीं। इसलिए वशिष्ठ राम को कहते हैं कि केवल ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है। इसलिए कहते हैं राम दुख 3 काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। क्यों कि भास 3 काल में नहीं है, हाँ, और केवल ब्रह्म, हाँ, सबके अंदर सबका अपना सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप त्रिकाला बाधित सत्य है, हाँ। तो उसमें उसका कोई विकल्प नहीं है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इसलिए है ना। चलो सरस्वती। सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिंतन करना, जिज्ञासुओं के प्रति उसका वर्णन करना, आपस में एक दूसरे को ब्रह्म के तत्व का बोध कराते रहना तथा उस एकमात्र ब्रह्म के ही परायण हो जाना, इसे ही विद्वान लोग ब्रह्म विषयक अभ्यास समझते हैं। ले अभ्यास आ गया, क्या अभ्यास क्या है? फिर से, सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिंतन करना, जिज्ञासुओं के प्रति उसका वर्णन करना, आपस में एक दूसरे को ब्रह्म के तत्व का बोध कराते रहना तथा उस एकमात्र ब्रह्म के ही परायण हो जाना, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ब्रह्माभ्यास। वशिष्ठ की सही हो रही है कि नहीं? ज्ञानाभ्यास। हाँ, और वशिष्ठ ऐसा कहेंगे ना कि इस टाइम पूरा कर दो ना, फिर आनंद में आना ना पड़े, ऐसा नहीं। ये कोई बोलते नहीं है, देखो नरोवा कुंजरोवा हो गया ना पूरा, बोला डॉक्टर वो क्या बोलते नहीं, माने फुल हो गया, ऐसा है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम, जो वीर सरस्वती लीला, जो वीर अभ्यास का स्वरूप समझ में आ गया ना, है ना, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, क्या कहते हैं? बार करना पड़ेगा। मैं ही ब्रह्म हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है कि नहीं? सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है कि नहीं? और सहज निर्विकल्प स्वसंवेद्य, अपने से अनुभव में आने वाला,
और सहज निर्विकल्प विकल्प है ही नहीं, है कि नहीं? सहज विकल्प रहित। आगे बढ़ो। जो विरक्त महात्मा पुरुष मुक्ति के लिए अपने अंतःकरण में भोग वासनाओं के क्षीण होने की भावना करते हैं। ये बात है ना? विरक्त महात्मा क्या करते हैं? अपने अंतर में भोग वासनाओं को क्षीण करने का, है ना? आगे फिर से। जो विरक्त महात्मा पुरुष मुक्ति के लिए अपने अंतःकरण में भोग वासनाओं के क्षीण होने की भावना करते हैं, वे ही भव्य कल्याण के भागी पुरुष भूमंडल में विजयी होते हैं, उत्कृष्ट पद पाते हैं। भूमंडल में विजयी होते हैं और उत्कृष्ट अपना परब्रह्म परमात्मा पद पाते हैं। फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये एकदम फुल अमृत किसको लगता है मालूम है? जिसको राम जैसा हो गया ना अंदर, राम जैसा 100%। ये कुछ नहीं है, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति ही चाहिए, वो वही रहेगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। समझ में आता है? हाँ, थोड़ा मिक्स रहेगा डबल रोल में तो थोड़ा फिरेगा। हाँ, जैसे राम को हुआ ना, पूरा पूरा सब खुला कर दिया, एक 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 भास को खुला कर दिया। ये कुछ नहीं, ये कुछ, इसमें कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। सुना ना वैराग्य प्रकरण? मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं है। मुझे इस संसार में कोई सार नहीं है और इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति ही चाहिए। मैं बीच में हूँ, मेरे लिए भास भी कुछ नहीं है और पूर्ण विश्रांति भी नहीं है, मैं बीच में हूँ। यदि मुझे कोई परम पद पूर्ण विश्रांति पाने में सहाय करे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मेरे विचार से यही लूँगा। भले देह को विसर्जन होना हो तो अभी हो जाए, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं है। यदि कोई सहाय करे, मैं बीच में हूँ, भास भी कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण विश्रांति भी नहीं हुई है, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति ही चाहिए, उसमें कोई सहाय करे तो ठीक है, न करेगा तो मेरे विचार से मैं यही लूँगा, परम पद पूर्ण विश्रांति। ऐसा फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय जिसका है ना 100%, समझ लो वो यही परम पद पूर्ण विश्रांति है। कहीं लेने जानी नहीं है, कहीं लेने जानी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पास रखेगा ना और सुनेगा ना तो थोड़ा फिरेगा। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम सरस्वती लीला। और ये प्रकाश वहीं से आता है कि जहाँ परम पद पूर्ण विश्रांति ही है और दूसरा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम सरस्वती लीला। जिनकी बुद्धि उदारता यानी परिग्रह त्याग रूपी सौंदर्य और वैराग्य के रस से रंजित हो आनंद का स्पंदन करने वाली है, वे ही उत्तम अभ्यासी कहे गए हैं। फिर से, जिनकी बुद्धि उदारता यानी परिग्रह त्याग सौंदर्य परिग्रह त्याग रूपी सौंदर्य और वैराग्य के रस से रंजित हो आनंद का स्पंदन करने वाली है, वे ही उत्तम अभ्यासी कहे गए हैं। सब लक्षण देख लो, है ना? जो परब्रह्म रहा है, कैवल्य परब्रह्म परम शांति, उसका सब लक्षण देख लो, यही है और बस यही है और दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। यहाँ मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण सच्चिदानंद हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम तत्व हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत्य हूँ, है कि नहीं? मैं स्वयं कैवल्य एक आत्मा समान आत्मा पूर्ण आत्मा हूँ, है कि नहीं? मैं स्वयं कैवल्य सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप हूँ। यह है, ऐसा ही रहेगा वो। चलो, है ही ऐसा। सरस्वती। जो लोग युक्ति तथा शास्त्रों के ज्ञाता के द्वारा जानने में आने वाली लौकिक ज्ञेय वस्तुओं के अत्यंत अभाव की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्माभ्यासी कहे गए हैं। फिर से, जो लौकिक वस्तुओं की असिद्धि के लिए, कि लौकिक कुछ है ही नहीं,
नहीं समझ में आता है? फिर से जो लोग युक्ति तथा शास्त्रों के ज्ञाता के द्वारा जानने में आने वाली लौकिक ज्ञेय वस्तुओं के अत्यंत अभाव की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं वे ब्रह्माभ्यासी कहे गए हैं। हाँ, ब्रह्म ही सब कुछ है, हमारा स्वरूप, केवल स्वरूप। और ये लौकिक वस्तु दृश्य कुछ भी नहीं है। अभी फुल एंड फाइनल हो गया, अभी एकदम लो। यह दृश्य जगत सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए कभी भी इसका अस्तित्व है ही नहीं। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह मैं ही हूँ, मुझ सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा से यह भिन्न नहीं है। ऐसे अभ्यास को ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास कहा गया है। दृश्य की उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं। इस बोध से राग द्वेष आदि का क्षय हो जाने पर ब्रह्म चिंतन के बल से उत्पन्न हुई जो परमात्मा रति है वह ब्रह्माभ्यास है। जैसे शरद ऋतु में हिम के समान शीतल वो जल के अभिषेक से सब और फैला हुआ भारी कोहरा मिट जाता है, उसी प्रकार चित्त में पूर्वोक्त रीति से अभ्यास में लाए हुए विवेक बोध रूपी जल के निरंतर सिंचन से जो संपूर्ण तापों को शांत करने वाला होने के कारण हिम के समान शीतल है, संसार रूपी कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात में उत्पन्न हुई मोहमयी गाढ़ निद्रा सर्वथा गल जाती यानी मिट जाती है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, जब मुनिवर वशिष्ठ इस प्रकार यह प्रसंग सुना चुके तब दिन बीत गया, सूर्य अस्त हो गए। मुनियों की वह सभा वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सायंकालिक कृत्य करने के लिए चली गई। वो रात बीतने पर सूर्य की किरणों के साथ ही फिर सभा स्थान में आ गई। सर्ग 22 समाप्त। सर्ग 2324। सरस्वती और लीला का ज्ञान देह के द्वारा आकाश में गमन और उसका वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन वे दोनों श्रेष्ठ देवियों सरस्वती और लीला उस आधी रात के समय जबकि समस्त परिजन सो गए थे पूर्वोक्त रूप से बातचीत करके अंतपुर के मंडप में जो मुरझाए नहीं थे ऐसे फूलों की माला रूपी वस्त्र से ढके हुए राजा के शव के पास ही एक आसन पर बैठ गई। वे समाधि में स्थित हो ऐसी निश्चल हो गई मानो रत्न के बने हुए खंभे में खुदी हुई दो मूर्तियां हो अथवा दीवार में अंकित किए गए दो सुंदर चित्र हो। निर्विकल्प समाधि लग जाने से वे बाह्य ज्ञान से शून्य हो गई। पहले उन दोनों को मैं जगत इस भ्रम रूप दृश्य की अनुपत्ति का बोध हुआ, अर्थात उन्होंने भी अनुभव किया कि जगत की कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं। जब ऐसा अनुभव हुआ तब उन्हें इस दृश्य प्रपंच के अत्यंत अभाव का निश्चयात्मक ज्ञान हो गया। फिर तो उन दोनों की दृष्टि से यह दृश्य रूपी पिशाच पूर्णतः ओझल हो गया। किसी आड़ में छिप गया हो ऐसी बात नहीं, उसकी सत्ता है ही नहीं, इसलिए वह सर्वथा अदृश्य हो गया। ये निष्पाप रघुनंदन, जैसे हम लोगों की दृष्टि में खरगोश के सिंग नहीं है, वो न होने के कारण ही वे दिखते नहीं, उसी तरह ये दृश्य पिशाच न होने के कारण ही उनके लिए सर्वथा तिरोहित हो गया। जो वस्तु पहले से ही नहीं है वह वर्तमान में भी अस्तित्व शून्य ही है। इस जगत की यही स्थिति है। ये प्रतीत हो तो मृग तृष्णा में जल की प्रतीति के समान असत है, और यदि प्रतीत न हो तो खरगोश के सिंग की भांति असत है। तात्पर्य यह कि किसी भी दशा में इसकी सत्ता नहीं है। ज्ञान की देवी सरस्वती अपने उसी ज्ञानमय शरीर से विचरण करने लगी, परंतु मानवी रानी लीला ने मानव देह के अभिमान का त्याग करके ध्यान और ज्ञान के अनुरूप दिव्य शरीर का आश्रय ले उसी के द्वारा तीव्र गति से आकाश में विचरना आरंभ किया। उन दोनों ने उद्बुद्ध हुए पूर्व संकल्प जनित संस्कार ज्ञान से गृहाकाश में ही एक वित्ता ऊंचे उठकर आकाश गमन में समर्थ चिन्मय आकृतियों धारण कर ली। दोनों ही चेतन आकाश ब्रह्म रूपिणी हो गई। यद्यपि वे उसी घर में बैठी रही, तथापि चिन्मय चित्त के संकल्प से कोटि योजन विस्तृत दूर से दूर आकाश स्थल में उड़ने लगी। ये कैसे होगा? अभी भास में तादात्म्य और अभिनव स्वाभिमान हो गया कि मैं ये जीव और ये जगत है, तो मैं अनंत चैतन्य कैसे हूँ, अनंत शुद्ध चिदाकाश कैसे हूँ? तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप से हम अनंत शुद्ध चिदाकाश है। समझ में आता है कि नहीं? और भास तादात्म्य से हमको ऐसा भास होता है कि हम इस देह में यह अमुक जीव है, इस देह में यह अमुक व्यक्ति है। हम भास को हटाएं तो वास्तव में हमारा जो शुद्ध चैतन्य है तो वही हम अनंत शुद्ध चिदाकाश है। भाग त्याग लक्षण है ये, बराबर समझ आता है? भाग त्याग है ना। तो इसमें भाग क्या है कि हम प्योर कॉन्शियसनेस है, शुद्ध चैतन्य, वही हम पूर्ण चैतन्य है, अनंत पूर्ण परम चैतन्य के महासागर। जब ये हम अनंत पूर्ण परम चैतन्य के महासागर है तो जिस भाग में हमारा ये जीव तरंग है ना भास रहा है, तो वो लहर, जीव लहर भास रही है, तो वहाँ जो चैतन्य है, जैसे तरंग है वहाँ जो जल है
है ना। तो इस तरंग सापेक्ष भाग का जल उसको जीव कहा है, लेकिन तरंग का आकार नहीं है, भास का आकार नहीं है, इसलिए वो अनंत निराकार परम चैतन्य महासागर है। समझ में आता कि नहीं? जहाँ तरंग भास रहा है तो वो तरंग का जो आकार वो तो भास मात्र है, वो आकार है नहीं। तो आकार सापेक्ष वो भाग का जल, लेकिन वास्तव में भाग भेद छेद नहीं है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है, अनंत पूर्ण परम चैतन्य महासागर है ना। तो भाग का चैतन्य क्यों कहा कि भास हुआ ना, ये देह है ना, तो भास सापेक्ष उसको जीव कहा। तरंग जहाँ भास रहा है आकार, वहाँ जो जल है वो भाग का जल है। वैसे जहाँ ये तरंग भास रहा है व्यक्ति तरंग, समझ आता ना, तो वहाँ जो भाग का चैतन्य, वास्तव में भाग नहीं, क्योंकि व्यक्ति तरंग नहीं है, भास नहीं है, इसलिए हम अनंत पूर्ण परम चैतन्य का महासागर है। समझ में आता है क्या? चैतन्य रूप से हम अनंत शुद्ध चिदाकाश है, शुद्ध चैतन्य रूप से भास रहित तो हम भास का तादात्म्य में छोड़ दे, अभिनय अभिमान छोड़ दे कि ये मैं हूँ, इस देह में मैं यह अमुक जीव हूँ, इस देह में मैं यह अमुक व्यक्ति हूँ, इसको हटा दे, मैं अनंत पूर्ण परम चैतन्य का महासागर हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। ये भाग त्याग लक्षण है, समझा दे ना, है ना। तो शुद्ध चैतन्य जो है वो अनंत शुद्ध चिदाकाश रूप है, भाग भेद छेद नहीं है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है, है ना। तो भास तादात्म्य त्याग, भास अभिनिवेश अभिमान त्याग हैं, और भाग क्या? मैं अनंत पूर्ण परम चैतन्य आकाश हूँ। क्लियर है ना? तो कोई बोले कि अरे तुम ये अनंत शुद्ध चिदाकाश कहाँ से हो गए? अरे मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश ही हूँ, और ये भास हूँ ही नहीं, ये सब भास है ही नहीं, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, मैं ही कैवल्य अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। आगे बढ़ो, एकदम लो, अभी वे दोनों सखियों, एकदम लो, फुल एंड फाइनल हो गया। यद्यपि वे दोनों सखियों वास्तव में चेतन आभासमय शरीर वाली थी, तो भी पूर्व संकल्पित दृश्य के अनुसंधान में लगे रहने वाले चित्त के साथ अभिन्नता को प्राप्त हुए अपने स्वभाव के कारण वे एक दूसरे के शरीर को देखती और परस्पर स्नेह मग्न होती थी। तदंतर वे दोनों देवियों यथाशक्ति यत्र तत्र विश्राम करती हुई धीमी चाल से आगे बढ़ने लगी। उन्होंने सुनने में ऐसा बोलेगा कि हम ये सुन रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आते हैं, अनुभव में नहीं आता है, तो समझ लेना कि हमारे अनंत पूर्ण महाचिदाकाश स्वरूप में ये जो भास हम प्रक्षेप किया है उसका तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान हम नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए हमको हम ही अनंत पूर्ण महाचिदाकाश से अनुभव आवरण में रहता है। समझाते हैं? कोई बोले हमको समझ में नहीं आता है, अनुभव नहीं आता है, खाली शब्द लगते हैं, तो क्यों? कि जो भास नहीं है उसका तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान हम नहीं छोड़ते हैं, है ना। आत्म साक्षात्कार में द्वैत अहम व्यक्ति नहीं रहता है, और हम द्वैत अहम व्यक्ति का भास रखते हैं, फिर फरियाद करे तो निकम्य है, फरियाद का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वास्तव में भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, द्वैत अहम व्यक्ति नहीं है, फिर भी हम भास प्रक्षेप करके उसमें तादात्म्य करें कि मैं यही हूँ और ये सब है, दिख रहा है, हो रहा है, तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। वास्तव में तत्व तो जो है वही है, और वास्तव में भास तो कुछ नहीं है, फिर भी हम तत्व को गौण करके और भास को ही आगे करें तो प्रश्न आपके चालू ही रहेंगे, कभी पूरे ही नहीं होंगे। समझ में आता ना? किसी को ये नहीं अनुभव होता है तो उसका कारण उसका भास तादात्म्य है, भास अभिनिवेश अभिमान है कि मैं इस देह में यह अमुक जीव हूँ, इस देह में यह अमुक व्यक्ति हूँ, बस मुझे तो ऐसा ही लग रहा है और ये सब दिख रहा है और सब हो रहा है, ऐसा पकड़ के रखेंगे। नहीं है उसको पकड़ के रखेंगे, फिर है उसमें सम्यक प्रबुद्ध कैसे होंगे, कैसे अनुभव करेंगे? और जो है उसमें सम्यक प्रबुद्ध होंगे, अनुभव करेंगे, तो ये कुछ नहीं है, ये मैं कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। ये तो क्लियर, जिसको अनुभव अंदर बारंबार आता है, जिसको ये अनुभव होता है उसी को होता है, अज्ञानी संसारी को नहीं होता है, दूसरे को नहीं होता है। क्लियर नहीं है क्या? नहीं है उसी को पकड़ के रखता है, तो उसको है उसका अनुभव कैसे होगा? और है उसका जिसका अनुभव है उसके लिए नहीं है, वो कुछ नहीं है ना। और वशिष्ठ कहते हैं सजातीय का ही मेल हो सकता है, सजातीय विजातीय का मेल नहीं हो सकता है, प्रकाश और अंधकार का मेल नहीं हो सकता है, प्रकाश है और अंधकार नहीं है, है ना।
तो ज्ञान है वही चैतन्य है, अज्ञान कुछ नहीं है। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। आकाश भिन्न भिन्न भुवनों से अलग अलग घिरा हुआ था। वे सुंदर विमानों से सुशोभित भुवन विचित्र आभूषणों के समान प्रतीत होते थे। उसमें कई पर वज्र, चक्र, शूल, खड़क और शक्ति आदि अस्त्र शस्त्रों के अधिष्ठाता देवता मूर्तिमान होकर विचर रहे थे। उनसे युक्त वह लोग बिना भीति के ही भवनों से विभूषित था और वह नारद, तुमरु आदि गंधर्व गीत गाते थे। कई मेघों के मार्ग में पुष्कर और आवर्तक आदि महामेघों के वृष्टि संबंधी महान आयोजन से वह सब और हलचल मची थी और कहीं पर प्रलय काल के मेघ चित्रलिखित की भांति निश्चेष्ट एवं नीरव दिखाई देते थे। कहीं उड़ते हुए कज्जलगिरी के समान सुंदर मेघों की घटागिरी आ रही थी। कहीं सुवर्ण द्रव के समान मनोहर सूर्य के ताप को दूर करने वाले बादल छा रहे थे और कई दिशाओं के दाह से उत्पन्न हुई गर्मी फैल रही थी। कहीं शून्यता रूपी जल से परिपूर्ण आकाश प्रशांत महासागर के समान शोभा पाता था। कई विमानों पर बैठे हुए देवताओं की बहुरंगी प्रभा से आकाश की रूपरेखा चितकबरी सी जान पड़ती थी। कहीं वह शांत समाधिस्थ तथा परम पद में विश्रांत मुनियों की मंडली से घिरा हुआ था और कहीं जिन्होंने क्रोध को दूर से ही त्याग दिया है उन साधु महात्माओं के चित्त के समान वह सुंदर एवं सम था। कहीं रुद्रपुर, कहीं ब्रह्मपुर और कहीं माया निर्मित पुर वह दृष्टिगोचर होते थे। कई सिद्धों के समुदाय विचर रहे थे। कई वह आकाश ज्ञानी पुरुष के हृदय की भांति दस्य भ्रम से अत्यंत शून्य, उज्ज्वल, आवरण रहित, आनंदमय, कोमल, शांत, स्वच्छ एवं विस्तृत था। जो गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे मच्छरों के समान त्रिभुवनवासी प्राणियों का समुदाय घूम रहा था। उस आकाश को बहुत ऊंचे तक लांघ कर वे दोनों ललनाएं फिर भूतल पर जाने को उद्यत हुई। सर्ग 23-24 समाप्त। सर्ग 25-26 लीला का भूतल में प्रवेश पर उसके द्वारा अपने पूर्व जन्म के स्वजनों के दर्शन। ज्येष्ठ शर्मा को माता के रूप में लीला का दर्शन न होने का कारण श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, आकाश से किसी पर्वतीय ग्राम को जाती हुई उन दोनों स्त्रियों ने उसी भूतल को देखा जो ज्ञान की देवी सरस्वती के मन में था, जिसे वे लीला को दिखाना चाहती थी। सागर, बड़े बड़े पर्वत, लोकपाल, स्वर्ग, आकाश और भूतल से परिवेष्टित जगत के मध्य भाग का अवलोकन करके मानव कन्या रानी लीला ने तुरंत ही अपने मंदिर के आधारभूत पर्वतीय ग्राम का अवस्थान देखा। इस प्रकार वे दोनों सुंदरियों जो राजा पद में रहते थे उन ब्रह्मांड मंडल से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंची जो वशिष्ठ नामक ब्राह्मण का घर था। वे दोनों ही स्त्रियों सिद्ध थी। उन्होंने दूसरे लोगों से अदृश्य रहकर ही ब्राह्मण के निवासभूत मंडप को, जो उनका अपना ही घर था, देखा। वह घर गुरु स्वामी के वियोग से हतप्रभ हो गया था। उसके मुख अर्थात द्वार की क्रांति करुणा से व्याप्त थी और उसका विनाश निकट था। हे रघुनंदन, सुंदरी लीला चिरकाल तक सुंदर ज्ञान का अभ्यास करने के कारण देवताओं की भांति सत्य संकल्प वो सत्य काम हो गई थी। वह जो चाहती वही हो जाता था। उसने सोचा, ये मेरे बंधुजन मुझको और इन देवी सरस्वती को साधारण स्त्री के रूप में देखे। उसके ऐसा संकल्प करते उस घर के लोगों ने वह जो दो दिव्यांगनाओं को देखा जो उस घर को अपनी प्रभा से उद्भासित कर रही थी। वे दोनों लक्ष्मी और पार्वती की जोड़ी सी जान पड़ती थी। तदंतर ज्येष्ठ शर्मा ने घर के अन्य लोगों के साथ यह कहकर कि आप दोनों वन देवियों को नमस्कार है, उन दोनों के लिए पुष्पांजलि छोड़ी। उस समय ज्येष्ठ शर्मा आदि बोले, हे वन देवियों, आप दोनों की जय हो। निश्चय ही आप हमारे दुखों का नाश करने के लिए आई है, क्योंकि प्रायः दूसरों का संकट से उद्धार करना ही सतपुरुषों का अपना कार्य होता है। ज्येष्ठ शर्मा आदि के ऐसा कहने के पश्चात वे दोनों देवियों बड़े आदर से बोली, तुम सब लोग अपना वह दुख बताओ जिससे यह सारा जन समुदाय दुखी दिखाई देता है। तब उन ज्येष्ठ शर्मा आदि ने उन दोनों देवियों से क्रमशः ब्राह्मण दंपति के मरण रूप अपना सारा दुख निवेदन किया। ज्येष्ठ शर्मा आदि बोले, हे देवियों, यह दो ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे जिनका आपस में बड़ा स्नेह था। वे यह पधारे हुए सभी लोगों का आतिथ्य सत्कार करते थे। हमारी इस कुल परंपरा के प्रवर्तक भी वे ही थे। द्विजातियों की मर्यादा के तो वे स्तंभ ही थे। वे ही दोनों हमारे माता पिता थे। इस समय पुत्रों, बंधु बांधवों और पशुओं सहित इस घर को त्याग कर वे दोनों स्वर्गलोक को चले गए हैं। इससे हमें तीनों लोग सुने दिखाई देते हैं। इसलिए ये देवियों, आप दोनों पहले हमारी इस शोक का निवारण करें, क्योंकि महात्माओं के दर्शन कभी निष्फल नहीं होते। पुत्र ज्येष्ठ शर्मा जब ऐसा कह चुका तब माता लीला ने अपने हाथ से उसके मस्तक का स्पर्श किया। उसके उस स्पर्श से ज्येष्ठ शर्मा के दुख, दुर्भाग्य रूपी संकट का तत्काल निवारण हो गया। घर के सभी लोग उन दोनों देवियों के दर्शन से
अमृत पीने वाले देवताओं के समान दुख से मुक्त हो दिव्य शोभा से संपन्न हो गए। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, माता लीला ने अपने पुत्र ज्येष्ठ शर्मा को उसकी माता के रूप में ही उसे क्यों नहीं दर्शन दिया? आप पहले मेरे इस संदेह का ही निवारण कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, मनुष्य जैसी भावना करता है उसके अनुसार इन पदार्थों का अभ्यास जनित स्वरूप दिखाई देता है। ये दृष्टि सृष्टि आ गई। अभी यहाँ बैठ के अपनी जो अध्यस्त दृष्टि सृष्टि से रहेगा तो फिर इसमें कैसे प्रबुद्ध हो सकता है? और इसी में प्रबुद्ध हो जाए तो फिर अपनी दृष्टि सृष्टि कहाँ है? समझ में आता कि नहीं? अपनी दृष्टि सृष्टि का भास यहाँ रखेगा तो फिर इसमें सम्यक प्रबुद्ध कैसे होगा? इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि परब्रह्म परमात्मा नहीं है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी दृष्टि सृष्टि सच्ची है कि नहीं? विरोधाभास, विरोध का आभास, वास्तव में विरोध नहीं है। क्यों? कि परब्रह्म परमात्मा ही है और ये दृष्टि सृष्टि जो भास मात्रा है वो कुछ नहीं है। सबका जो दृष्टा दृश्य है वो क्षणिक है और सीमित है और अनित्य है, और ये जो परब्रह्म परमात्मा है तो वो नित्य सत्य है और अनंत है, अविनाशी है। समझ में आता कि नहीं? ये तो क्षणिक है ना? जो दृष्टि सृष्टि वो तो क्षणिक है, तुच्छ है कि नहीं? उसमें कुछ नहीं सार है ना। और परब्रह्म परमात्मा नित्य सत्य है, अनादि अनंत है, एक ही है, उसमें तो भास कुछ नहीं। तो दो बात साथ में कैसे हो सकेगी? अपनी जो ये तुच्छ दृष्टि सृष्टि भी रखे और परब्रह्म परमात्मा में भी सम्यक प्रबुद्ध हो और परम शांति पाए, दो नहीं हो सकता है। जिसको ऐसा है कि बस परब्रह्म परमात्मा परम शांति ही चाहिए, ये दृष्टि सृष्टि नहीं चाहिए, तो उसके लिए सीधा है कि नहीं? सरल, क्लियर हो रहा है ना? है ना? ये हम सुन रहे हैं तो हम तो थोड़ा भास को, दृष्टि सृष्टि को, दृष्टा दृश्य को थोड़ी सुन रहे हैं। हम तो केवल परब्रह्म परमात्मा परम शांति को सुन रहे हैं। तो फिर वही रहना चाहिए। बीच में हमारा कोई द्वैत या विकल्प या अहम या व्यक्तिपना का भास बीच में नहीं आना चाहिए। दृष्टा दृश्यपना का भास बीच में नहीं आना चाहिए कि मैं ये सब जानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा सब कहेंगे तो फिर आप सत्य का निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? एक ही तत्व है, एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं में वो है और तुम स्वयं आत्मा हो। फिर जो सत्य है उसकी जो अवहेलना करो तो फिर तो सत्य में जाग कैसे सकते हैं और सत्य की शांति कैसे पाएंगे? सत्य सत्य ही है और दूसरा कुछ नहीं है। तो सत्य से सत्य जागृत हो सकते हैं और सत्य की शांति पा सकते हैं। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम सरस्वती लीला। मनुष्य जैसी भावना करता है उसके अनुसार ही इन पदार्थों का अभ्यास जनित स्वरूप दिखाई देता है। किसी भी पदार्थ का वास्तव में कोई एक रूप नहीं है। सत्य तर्क का विषय नहीं है। सत्य अपने आप सत्य है ना? तर्क तो बुद्धि का है, बुद्धि अविद्या है और सत्य में अविद्या नहीं है कि नहीं? सत्य तो परब्रह्म है। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। लीला ने तो ये यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि पृथ्वी आदि भूतों का अस्तित्व कदापि नहीं है। चेतन आकाश रूप जो ब्रह्म है वही कल्पना द्वारा मिथ्या प्रपंच रूप से प्रकट हो भाषित हो रहा है। पूरा विवेक आ गया फिर से। लीला ने तो यह यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि पृथ्वी आदि भूतों का अस्तित्व कदापि नहीं है। चेतन आकाश रूप जो ब्रह्म है वही कल्पना द्वारा मिथ्या प्रपंच रूप से प्रकट हो भाषित हो रहा है। उसका यदि अभी किसी को अनुभव ना है, बोले कि अभी उतना मैं पहुंचा नहीं हूँ, उतना मुझे अनुभव नहीं है, तो उसका पुरुषार्थ करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा लगे कि नहीं हमको अभी ये इतना ही दिखता है, तो जो सत्य है वो तो सत्य ही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो मान रहा हूँ वही सच्चा है, ऐसी पकड़ या ऐसा आग्रह दुराग्रह नहीं होना चाहिए। वो छोड़ के हमको सत्य में जागृत होने का पुरुषार्थ होना चाहिए, है कि नहीं? हम बैठे हैं तो अपने सत्य स्वरूप में सम्यक प्रबुद्ध होकर अपने परम सत्य बोलते तो सत्यम परम धीमहि, फिर रहो परम सत्य। फिर असत्य को बार बार आगे लाएंगे तो फिर हमको परम सत्य नहीं चाहिए, ऐसा अर्थ होगा। और परम सत्य की परम शांति चाहिए तो फिर अपना संकुचित सीमित दृष्टि सृष्टि बारंबार सामने लाने की जरूरत नहीं है कि नहीं? क्लियर? हमको नहीं लगता है ऐसा नहीं, जो है सो है, उसमें लगता नहीं लगता कुछ नहीं है। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम 00 नो उसका ज्येष्ठ शर्मा के प्रति पुत्र संबंधी स्नेह नहीं रह गया था, इसलिए उसे अपनी माता के रूप में लीला का दर्शन नहीं हुआ।
सर्वत्र सभी रूपों में केवल एक चेतना का स्वरूप परमात्मा ही विराजमान है। जिसे ऐसा बोध प्राप्त हो गया है, उस मुनि के लिए कौन, किस प्रकार, कब और किस निमित्त से पुत्र, मित्र एवं कलत्र हो सकते हैं। फिर से है ना, सर्वत्र सभी रूपों में केवल एक चेतना का स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही विराजमान है। जिसे ऐसा बोध प्राप्त हो गया है, उस मुनि के लिए कौन, किस प्रकार, कब और किस निमित्त से पुत्र, मित्र एवं कलत्र हो सकते हैं। फिर से सर्वत्र सभी रूपों में केवल एक चेतना का स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही विराजमान है। जिसे ऐसा बोध प्राप्त हो गया है, उस मुनि के लिए कौन, किस प्रकार, कब और किस निमित्त से पुत्र, मित्र एवं कलत्र हो सकते हैं। है क्लियर सबको? सुना बरोबर? सुना बरोबर? फिर उस अनुभव में हम तर्क करें या विरोध करें तो उसका कोई मीनिंग है? जो उस स्वरूप का संपूर्ण अनुभव करके उस स्वरूप ही रहा है, उस स्वरूप कोई प्रकाश रहा है, नहीं हमको ऐसा नहीं लग रहा है। अरे ऐसा थोड़ी है, जो है सो है कि नहीं? है ना? बराबर सुना? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम सरस्वती लीला, एक एक वाक्य में संपूर्ण तत्व प्रकाश है, लेकिन जिसको चाहिए उसके लिए है। फिर अपना मैं आगे लाएगा तो उसको क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं है और अनंत, मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। ये स्वसंवेद्य है, अपने से अनुभव में आने वाला है, सहज निर्विकल्प है, सहज विकल्प रहित है, महाचिदाकाश। आगे बढ़ो। जो कुछ प्रतीत हो रहा है, दृश्य प्रपंच तो सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह अजन्मा ब्रह्म ही है। ऐसे यथार्थ ज्ञान वाले लोगों को राग द्वेष से युक्त दृष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है। सर्ग 25 से भी समाप्त। सर्ग 27 से 29। लीला की सत्य संकल्पता, उसे अपने अनेक जन्मों की स्मृति, लीला और सरस्वती का आकाश में भ्रमण तथा परम व्योम परमात्मा की अनादि अनंत सत्ता का प्रतिपादन। लास्ट सेंटेंस फिर से। दृश्य प्रपंच तो सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह अजन्मा ब्रह्म ही है। ऐसे यथार्थ ज्ञान वाले लोगों को राग द्वेष से युक्त दृष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है। राग द्वेष से तो समझो वो अजन्मा ब्रह्म में सम्यक प्रबुद्ध नहीं है, और राग द्वेष नहीं है तो समझो कि वो अजन्मा ब्रह्म स्वरूप ही रहा है कि नहीं? राग द्वेष नहीं है, वो अजन्मा ब्रह्म स्वरूप ही रहा है। और राग द्वेष है तो अजन्मा ब्रह्म तो है, लेकिन उसमें सम्यक प्रबुद्ध यथार्थ संपूर्ण जागृत नहीं है ना? आगे बढ़ो। लीला की सत्य संकल्पता, उसे अपने अनेक जन्मों की स्मृति, लीला और सरस्वती का आकाश में भ्रमण तथा परम देव परमात्मा की अनादि अनंत सत्ता का प्रतिपादन। शिवसी जी परम देव परमात्मा की सत्ता का शिवसी जी कहते हैं, रघुनंदन उस पर्वत के तट प्रांत में बसे हुए देव तो बहुत है, लेकिन परम देव परमात्मा एक ही है, अनंत है कि नहीं? वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन उस पर्वत के तट प्रांत में बसे हुए ग्राम के भीतर उस ब्राह्मण के गुरु रूपी आकाश में ही खड़ी हुई वे दोनों स्त्रियों सहसा अदृश्य हो गई। उस घर के लोगों ने समझा कि दोनों वन देवियों ने हम पर बड़ी भारी कृपा की है, अतः उनका सारा दुख मिट गया और वे अपने अपने काम धंधों में लग गए। तत्पश्चात उस मंडप आकाश में दूसरों की दृष्टि से तिरोहित हुई लीला से जो वह मुस्कुराती हुई चुपचाप खड़ी थी। श्री सरस्वती बोली, हे बेटी, तुमने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्ण रूप से जान लिया है, द्रष्टव्य पदार्थ को देख लिया है। इस प्रकार की ये ब्रह्म सत्ता है, बताओ अब और क्या पूछती हो। लीला ने पूछा, ये देवी, मेरे मृत पति का जीव जहाँ पर राज्य करता है वहाँ पर मुझे उन लोगों ने क्यों नहीं देखा और यह मेरे पुत्र ने कैसे देख लिया। श्री सरस्वती जी ने कहा, ये सुंदरी, मैं लीला हूँ, ऐसा जो तुम्हारा दृढ़ संस्कार था वह पहले नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उस संस्कार को मिटाने के लिए तुमने वैसा अभ्यास नहीं किया। जब तक वह संस्कार बना था तब तक तुम्हारी सत्य संकल्पता प्रकट नहीं हुई थी। अब वह संस्कार मिट जाने से तुम सत्य संकल्प हो गई हो, इसलिए जब तुमने ये अभिलाषा की कि मेरा पुत्र मुझे देखे तब तुम्हारा वह मनोरथ तत्काल सफल हुआ। इस समय यदि तुम अपने पति के समीप जाओ तो उसके साथ भी तुम्हारा सारा व्यवहार पहले की भांति होने लगेगा। लीला बोली, हे देवी,
इसी मंडप के आकाश में मेरे पतिदेव ब्राह्मण उत्पन्न हुए और इसी में मृत्यु को प्राप्त होकर राजा हो गए। अन्य भूमंडल रूप उनका वह संसार भी यही है। इसमें जो उनकी राजधानी का नगर है उसमें मैं उनकी राजमहिषी के रूप में स्थित हूँ। यही उस अंतःपुर में मेरे पति राजा पद्म की मृत्यु हुई और इसी अंतःपुर के आकाश में वह नगर है जिसमें वे पुनः राजा हुए हैं। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के पश्चात आज तक विभिन्न योनियों में जो मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं उनमें से 800 जन्मों को तो मैं इस समय पुनः देख ही रही हूँ। उनकी सारी बातों का स्पष्ट रूप से स्मरण कर रही हूँ। हे देवी, पहले किसी दूसरे संसार मंडल में मैं लोकांतर रूपी कमल की भमरी विद्याधर राज की धर्मपत्नी हुई थी। उन दिनों मेरा हृदय दुर्वासनाओं से दूषित था, इसलिए उसके बाद मैं मनुष्य योनि में उत्पन्न हुई। तदंतर दूसरे संसार मंडल में मैं नागराज की भार्या हुई। इसके बाद कदम्ब, कुंद, जंबीर और करंजों के वन में निवास करने वाली तथा वृक्षों के पत्तों को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाली काली कलुटी भिलनी हुई। तदंतर पुरुषत्व रूपी फल देने वाले कर्मों के परिणामों से मैं 100 वर्षों तक सौराष्ट्र देश में श्री संपन्न राजा होकर रही। फिर राजा शरीर से बने हुए दुष्कर्म दोष के कारण ताड़ वृक्ष के नीचे किसी नदी के कसार में 9 वर्षों तक नेवली की योनि में रही। उस समय मेरे सारे अंग कुष्ठ रोग से नष्ट प्राय हो गए थे। हे देवी, उसके बाद मैं सौराष्ट्र देश में 8 वर्षों तक गौ का शरीर धारण करके रही। उस योनि में दुर्जन, दुष्ट, अज्ञ और बालक बालाओं की मारपीट आदि क्रियाओं का साधन बनी रही। फिर क्रमशः पक्षिनी, भ्रमरी, मनोहर नेत्र वाली हरिणी, मछली, पुलिन जाति की स्त्री, सारसी और राजंशी हुई। इस प्रकार नाना प्रकार के सत दुखों से संकुल अनेकानेक योनियों में मैंने भ्रमण किया है। तराजू के पलड़ी की भांति कभी ऊंचे उठने और कभी नीचे गिरने से मेरे सारे अंग व्याकुल होते रहे हैं। मैं संसार रूपी विशाल सरिता की चंचल तरंग बनकर उठती और विलीन होती रही हूँ। जैसे वात प्रेमी जाति की हरिणी की गति को रोकना कठिन है, उसी प्रकार मैं दूर निवार्य आवागमन की परंपरा में पढ़कर क्रमशः विभिन्न योनियों में भटकती आई हूँ। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करती हुई वे दोनों सुंदरी ललनाएं मनोहारिणी गति से उस घर के बाहर निकली। उस समय गांव के लोग उन्हें नहीं देख पाते थे, परंतु वे दोनों अपने सामने के पर्वत को अच्छी तरह देख रही थी। लीला बोली, हे देवी, इस देश को देखकर मैं आपकी कृपा से अपने पूर्व जन्म की उन सभी विविध चेष्टाओं का स्मरण करती हूँ जो यह घटित हुई है। मैं यही बूढ़ी ब्राह्मणी के रूप में रहती थी। मेरे सारे अंग उभरी हुई नस नाड़ियों से व्याप्त दिखाई देते थे। मैं बहुत दुबली पतली थी। मेरा शरीर गौर और बाल सफ़ेद थे। मेरी हथेली सूखे कुशों के अग्रभाग से छिन्न भिन्न होती। आपको 100 साल का आयुष्य मिले और उसके वीडियो उतारने में आए, दृष्टांत है। आपका 100 साल के आयुष्य उसके वीडियो उतारने में आए, फिर भगवान आपको वो 100 साल का वीडियो देखने दे, है कि नहीं? माँ के गर्भ में है, राजवीर्य का, माता पिता का राजवीर्य का संबंध हुआ है ना। तो अभी आपका वहाँ से प्रकट हुए, है ना, एकदम सूक्ष्मदर्शक यंत्र से भी देखने में नहीं आए हैं, जीव का प्रवेश हुआ। फिर 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, मास, 2 मास, 4 मास, 6, 7 मास, 8, 9 मास बाहर आए, है ना। आपको पूछने में आएगा, अब तो जानते ना कि आप ही है वो। भगवान ने कहा है ना कि तुम्हारा वीडियो है 100 साल का, 100 साल दूसरा दिया आपको आपका वीडियो देखने के लिए, है ना। तो ये तुम्हारा जन्म हो रहा है, ठीक है ना। फिर तुम बालक हुए, तुम हो कि नहीं, तो आप कहेंगे ना हाँ मैं हूँ। नहीं समझ में आता है? आपका ही 100 साल आयुष्य बीतने पर उसी का वीडियो उतारा और आपको 100 साल वो वीडियो देखने के लिए दिया, तो आपको जन्म से जो भी एकदम फर्स्ट क्षण है ना, वहाँ से लेकर फिर आप बाहर आए 9 मास, फिर बालक, तो आप कहेंगे ना, भगवान पूछते जाएंगे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तो आप कहेंगे कि नहीं कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। नहीं समझ में आता है तो कि नहीं। फिर आप बालक हुए, आप किशोर हुए, आप तरुण हुए, आप युवान हुए, सब अवस्था में आप सब करते हैं, जैसे जो अवस्था में जो करते हैं, जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं, नेचुरल एंड नॉर्मल, ठीक है, स्वाभाविक। फिर आप बालक है, आप किशोर है, आप तरुण है, युवान है, तो आप बोलेंगे ना यहाँ ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, कहेंगे कि नहीं? आपका वीडियो है तो आप नहीं कहेंगे कि ये दूसरा है, ऐसा कहेंगे? हाँ, नहीं कहेंगे। ये मैं हूँ, युवान है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, नहीं समझ में आता है। फिर ये देहांत है, ये तो कौन है? हाँ ये मैं हूँ, है ना। जन्म से लेकर देहांत तक
ये सब मेरी अवस्था है, कहेंगे ना? हाँ, नहीं कहेंगे? कहेंगे ना? तो अभी वो है तो नहीं है, तो ये सब 100 साल तू ही है तो भगवान आपको पकड़ेंगे बोची से, ये कौन है? समझ में आता है? ये सब जो जानने वाला है वो तू है, और ये जो नहीं रहा और पहले नहीं था और बाद में नहीं रहा या सतत बदलता रहा, उसको तो तू जान रहा है और तुझ में तो कुछ नहीं होता है, फिर ये तू कैसे है? हम भी इसके जानने वाले हैं। हमारा भी जन्म नहीं हुआ है, न हम बालक हुए हैं, न किशोर तरुण यौवन प्रौढ़ वृद्ध देहांत, हमारा कुछ नहीं हुआ है। क्लियर हो रहा है सबको? फिर क्या हुआ? वीडियो के साथ अपने को जोड़ दिया, हाँ ये मैं हूँ, क्या मैं हूँ? अरे तो जान रहा है तू ये कहाँ है? क्लियर नहीं है क्या? और एक दृष्टांत भी है क्लियर। आप जा रहे हैं और थोड़ी दूर झगड़ा हो रहा है कि नहीं? तो उसका पूरा पिक्चर आपके अंदर आता है कि नहीं? जैसा हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी कुछ फरियादी पक्ष, आरोपी पक्ष और जो भी कर रहे हैं, पूरा आपके अंदर दिख रहा है कि नहीं? लेकिन आपके अंदर कुछ हो रहा है? वो तो वहाँ हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। वैसे भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, उसमें ये सारा संसार भास रहा है, लेकिन वो हम में कुछ नहीं है। क्लियर नहीं है? जैसे वो झगड़ा पूरा आपके अंदर भास रहा है, लेकिन आपके अंदर वो झगड़ा कुछ भी नहीं है, वैसे सारा संसार हम महाचिदाकाश में पूरा भास रहा है, लेकिन वो सारा संसार हमारा महाचिदाकाश में कुछ भी नहीं है। क्लियर नहीं क्या? इसमें यदि कुछ लालच होगी तो मर गए समझो। नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। झगड़े में जाएंगे तो पकड़ेंगे, हाँ ये भी इसमें था। दूर से पास होते तब तक तो ठीक है, लेकिन उधर अब मैं कुछ अच्छा करूं, झगड़ा शांत करूं तो आपको पकड़ के ले जाएंगे, ये भी इसमें शामिल था। शामिल मत हो। आप में भासता है लेकिन आप में नहीं है। नहीं समझ में आते हैं? आप में भासता है लेकिन आप में, क्लियर नहीं क्या? झगड़ा पूरा भासता है कि नहीं? आप में है लेकिन है, दिखाओ अंदर। यहाँ वैसे हम में संसार भासता है लेकिन हम में संसार नहीं है। भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। क्लियर है? आगे बढ़ो। वसी राम सरस्वती लीला। और जो लोग झगड़े में घुस गए कि चलो मैं शांति करूं, तो उसको पकड़ के ले गए। पूछ लो। चलो। क्लियर नहीं क्या? ऐसा हाँ, कोई ऐसा करते हैं, ऐसा ये क्या है? हाँ बोलते हैं या ना बोलते वही पता नहीं चलता है। झगड़े में घुसना है क्या? साक्षी के पिंजरे में खड़े करेंगे। हाँ, गीता पर हाथ रखकर मैं जो भी कहूँगा सच ही कहूँगा। क्या कहते हैं? आप वास्तव में झगड़े में नहीं थे लेकिन शांति करने गए ना, तो वास्तव में मैं झगड़े में नहीं था, शांति करने के लिए गया, छोड़ दो मुझे। वो ऐसा दृष्टांत था। एक वणकर था ना, वणकर, तो रात को वणात काम छोड़ के अपना खा पी कर शाम रात को बाहर ओसरी में बैठ के राम राम कर रहा था, है ना, परम भक्त था वो। फिर गांव में चोर आए, चोर है ना, तो सब माल सामान सर पे लिया सब, और चोर उसको माल सामान ज़्यादा हो गया तो वणकर को पकड़ के उठाया, चलो आगे, उसके सर पे लगा दिया। और फिर बुमरान हो गई, माने सब लोग चिल्लाए चोर चोर, तो चोर भाग गए और वणकर सर पे माल के साथ, परम भक्त है कि नहीं। फिर उसको हाजिर किया, तुमको कुछ कहना है? सब जानते थे ये चोर नहीं हो सकता,
है कि नहीं? तो बोले क्या हुआ? राम की मर्जी से मेरा काम पूरा करके भोजन करके मैं अपने ओसरी में बैठ के राम राम कर रहा था, है कि नहीं? फिर गांव में चोर आए राम की मर्जी से और सामान बढ़ गया, चोरी का माल मेरे सर पे चढ़ाया और फिर गांव में सबको बुमरान हो गया, सब चिल्लाए चोर चोर, तो सब चोर भाग गए और मैं राम की मर्जी से ये माल समेत, हाँ आपके समय आप पकड़ने में आ गया और राम की मर्जी से ये आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो सब बोले ये चोर नहीं हो सकता, जज ने छोड़ दिया। तो लोग बोले क्या हुआ? राम की मर्जी से छोड़ दिया। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। मैं अपने पति देव के कुल की वृद्धि करने वाली भारिया थी। दूध और मथानी मेरी शोभा बढ़ाते थे। मैं सारे पुत्रों की अकेली माता और अतिथियों का सत्कार करने वाली गृहिणी थी। देवताओं, ब्राह्मणों और संत महात्माओं के प्रति मेरे मन में बड़ी भक्ति थी। मैं भर्जन पात्र, चरुस थाली तथा कलश आदि पात्रों एवं यज्ञ के अन्य उपकरणों को धो पोंछ कर साफ सुथरा रखती थी। जमाई, बेटी, भाई, पिता और माता की सदा सेवा शुश्रूषा करती थी। जब तक मेरा शरीर रहा तब तक घर की ही सेवा टहल में मेरे दिन रात बीतते थे। ओह, इस काम में बहुत देर हो गई, बड़ा विलम्ब हुआ, इत्यादि बातें कहती वो निरंतर कार्य में व्यस्त रहती थी। मैं कौन हूँ, यह संसार कैसा है, इस बात की चर्चा या इन प्रश्नों पर विचार कभी सपने में भी मैंने नहीं किया। मैं कौन हूँ, इस संसार में क्या है, इसका विचार मैंने स्वप्न में भी नहीं किया। ये सबकी ये हालत है। वास्तव में मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, उसके बदले ये मेरा पति वशिष्ठ और ये मैं अरुंधति हूँ और ये मैं बस ये संसार के कार्यों में ही व्यस्त हूँ रात दिन, है कि नहीं? मैंने विचार ही नहीं किया मैं कौन हूँ, ये संसार में क्या है। वास्तव में ये मैं नहीं है, ये संसार नहीं है। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, लेकिन स्वप्न में भी मैंने आत्मविचार नहीं किया। समझ में आता ना? ये बात है। आगे बढ़ो। मेरे पति श्रोत्रिय होने के साथ ही तत्व विचार में मूढ़ थे। मूढ़ थे, लिखो। श्रोत्रिय थे लेकिन तत्व विचार में श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ ऐसा बोलते नहीं। श्रोत्रिय माने श्रुति को जानने वाला, ऐसा ना श्रोत्रिय। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न, है ना? बहुत वेदों पढ़ के इस आत्मलाभ नहीं होता है, न मेधया बहुत बुद्धि से ये आत्मलाभ नहीं होता है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना, बहुश्रुत होने से, बहुत शास्त्रों को जानने से यह आत्मलाभ नहीं होता है। यमई वेश वृणुते तेन लभ्यो तस्यैष आत्मा वे वृणुते तनुम स्वाम, कठोपनिषद में यम नचिकेता। जो राम के जैसे ये कुछ नहीं है, यह संसार दृश्य कुछ नहीं है, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद पूर्ण विश्रांति ही चाहिए, वैसे जो इस आत्मा का ही वर्ण करता है तो उसी के आगे यह अपना स्वरूप प्रकट करता है, उसी को ये अपना आत्मलाभ होता है कि नहीं? आप आत्मा को छोड़कर भास में कुछ चाहो फिर कैसे लाभ होगा? जो जो चाहता है वही उसको प्राप्त होता है, जो है कि नहीं? जो आत्मा को चाहता है वो आत्मा लाभ करता है, जो भास को चाहता है वो उसमें मरता है। क्यों? क्योंकि भास कुछ नहीं, इसलिए मरता है, कहना पड़ता है। और आत्मा लाभ है तो फिर अखंड अविनाशी है, अजन्मा अविकारी अविनाशी, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ो। मेरे पति ये सुनकर भी थोड़ी भी अंदर की आंखें खुले तो अच्छा है, नहीं तो फिर थोड़ा अपने अज्ञान का मार खाकर भी इसके सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई तत्व ही नहीं है कि नहीं? परब्रह्म का, कैवल्य परब्रह्म का कोई विकल्प नहीं, परम शांति। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। मेरे पति श्रोत्रिय होने के साथ ही तत्व विचार में मूढ़ थे। मेरे ही समान उनकी भी घर में आसक्ति बनी हुई थी। उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं थी। समिधा, साग, गोबर और ईंधन के संग्रह जानने वाले बहुत होते हैं लेकिन तत्व बोध वाले कम होते हैं, है कि नहीं? ऐसा हुआ ना इसका अर्थ। आगे बढ़ो। समिधा, साग, गोबर और ईंधन के संग्रह में मेरी एकमात्र निष्ठा थी।
घर के पास खेतों में जो साग सब्जी की क्यारियों थी उन्हें सींचने के लिए मैं जल्दी जल्दी जलपात लेकर आने के निमित्त नौकरों को पुकारा करती थी। जल की लहरों के किनारे जो हरी हरी घासें उगी होती थी उन्हें स्वयं लाकर मैं अपनी छोटी सी बसिया को तृप्त किया करती थी। प्रतिक्षण घर के दरवाजे को लीप कर वह चौक बनाती और उनमें भांति भांति के रंग भरकर सजा देती थी। घर के नौकरों को शिक्षा देने के लिए मैं कुछ दीनता के साथ नम्रतापूर्वक समझाती थी कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, इसलिए तुम्हें विनय व सदाचार से रहना चाहिए। जैसे समुद्र अपनी तटभूमि का उल्लंघन न करके निरंतर मर्यादा में स्थित रहता है, उसी प्रकार मैं भी धर्म मर्यादा के नियम से कभी च्युत नहीं होती थी। शिवसी जी कहते हे रघुनंदन, यह कहकर उस पर्वतीय ग्राम के भीतर भ्रमण करती हुई लीला ने अपने साथ विचरती हुई सरस्वती देवी को मंद मुस्कान के साथ वह की एक एक वस्तु को दिखाया। फिर वह इस प्रकार बोली, हे देवी, इस घर के आकाश में ही वह मेरे पति का जीव राजा के रूप में रह रहा है। यही अंगुष्ठ मात्र गृहाकाश के भीतर ही स्थित परमार्थ वस्तु परब्रह्म को मैंने भ्रम से करोड़ों योजन विस्तृत पति का राज्य समझा था। हे जगदीश्वरी, हम दोनों चेतन आकाश रूप परमात्मा ही है। मेरे पति देव का राज्य जो सहस्त्र पर्वतों से भरा हुआ है आकाश में ही स्थित है। अभी लीला ऐसा कहती है, हम दोनों अनंत शुद्ध चैतन्य आकाश रूप परमात्मा ही है। ये सम्यक प्रबुद्ध हो गई है कि नहीं? हम दोनों माने अभी तुम सरस्वती नहीं हो, मैं लीला नहीं हूँ, एक ही अनंत चैतन्य आकाश परमात्मा हम ही है ना? ये हम नहीं है। हो गया ना क्लियर? हम दोनों है ना? माने इष्ट और भक्त ऐसा भेद परमात्मा में नहीं है, गुरु और शिष्य ऐसा भेद परमात्मा में नहीं है, वक्ता श्रोता ऐसा भेद परमात्मा में नहीं है। क्लियर है कि नहीं? हम दोनों, फिर से हम दोनों चेतन आकाश रूप परमात्मा ही है। मेरे पतिदेव का राज्य जो सहस्त्र पर्वतों से भरा हुआ है आकाश में ही स्थित है। ये सरस्वती परमेश्वरी है, परब्रह्म परमात्मा पहले से, और लीला तो एक जीव है, भक्त है ना? लेकिन वो सम्यक प्रबुद्ध हो जाने पर कोई भेद है? ईश्वर जीव का भेद नहीं है, गुरु शिष्य का भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है कि नहीं? हम दोनों चैतन्य आकाश रूप परमात्मा ही है। माने उसमें सरस्वती ऐसा भास भी नहीं है, लीला ऐसा भास भी नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ो, नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। ये बहुत बड़ी माया। भेद रखेंगे तो आप कुछ नहीं पाएंगे, और कुछ भी भेद नहीं रखेंगे तो आप स्वयं सब कुछ है। समझ में आता कि नहीं? कुछ भी भेद रखेंगे तो आप कुछ नहीं पाएंगे, और कुछ भी भेद नहीं रखेंगे तो आप स्वयं ऑल एंड सॉल पूर्ण ब्रह्म है कि नहीं? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। यह बहुत बड़ी माया फैली हुई है, इसलिए ये देवी अपने पति के नगर में जाने की पुनः मेरी इच्छा हो रही है। अतः चलिए हम दोनों वहाँ चलें। जिन्होंने कहीं जाने का निश्चय कर लिया हो उनके लिए वह स्थान क्या दूर है? यह कहकर लीला ने देवी को प्रणाम किया और शीघ्र ही बराबर हम दोनों चैतन्य आकाश परमात्मा है, हम दोनों माने तुम परमेश्वर ही है और मैं जीव हूँ, ऐसा नहीं है। सम्यक प्रबुद्ध। आगे यह कहकर लीला ने देवी को प्रणाम किया और शीघ्र ही गृह मंडप में प्रवेश कर सरस्वती देवी के साथ वह आकाश में उड़ चली। भगवान विष्णु के अंग क्रांति के समान नीले मेघपथ को लांघ कर वे प्रवाह आदि 7 वायुओं के लोक में जा पहुंची। फिर वहां से सौर मार्ग तथा चंद्र मार्ग को लांघती हुई वे ध्रुव मार्ग से भी ऊपर पहुंच गई। इसके बाद साध्यों के मार्ग से ऊपर उठकर सिद्धों की भूमि को भी लांघ गई और स्वर्ग मंडल को भी लांघ कर अत्यंत दूर जाने पर लीला को कुछ बोध हुआ। फिर उसने पीछे फिरकर 5 किए गए आकाश स्थल का अवलोकन किया। वहां से नीचे देखकर चंद्रमा, सूर्य और तारा आदि कुछ भी नहीं दिखाई देते थे। देखो, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अभी सूर्य चंद्र तारा भी नहीं दिखते हैं। हमारी दृष्टि हम सीमित रखेंगे तो हम अनंत को कैसे अनुभवेंगे? अपने ही अनंत को। और हम अनंत अपने ही अनंत में सम्यक प्रबुद्ध हो गए तो हमको हमारा ये सीमित भास कहाँ से दिखेगा? जिसको सीमित भास दिखता है उसको अपना ही अनंत नहीं दिखता है, और जिसको अपना ही अनंत दिखता है उसको अपना सीमित भास नहीं दिखता है। 0-0 नो कॉम्प्रोमाइज।
सूर्य चंद्र तारा नहीं दिखते हैं, अभी अनंत में है कि नहीं? आगे केवल अंधकार ही अंधकार था। तब लीला ने पूछा, ये देवी बताओ, सूर्य आदि का तेज नीचे कहाँ चला गया? पत्थर के मध्य भाग की भांति सुदृढ़ एवं घनीभूत होने के कारण मुट्ठी में लेने योग्य ये अंधकार कहाँ से आ गया? श्री सरस्वती देवी ने कहा, ये बेटी, तुम इतनी दूर आकाश मार्ग में आ गई हो कि यहाँ से सूर्य आदि तेज भी नहीं दिखाई देते। सूर्य भी लीला बोली, ये देवी, जो अनंत ही अनंत रहता है उसके लिए ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है वो कुछ नहीं है कि नहीं? भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, है कि नहीं? है ना प्रैक्टिकल? हाँ, अभी मैं यही हूँ करके पकड़ के बैठा रहेगा तो फिर इसमें कैसे जागेगा? और इसमें जाग गया तो ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, बस सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। है ना क्लियर? देखो, सुनो, बराबर सुनो, ध्यान से सुनो, शांति से सुनो, है ना? उसकी सत्यता में जागो। ये पकड़ के मत बैठो। अंदर कोई है बैठा वैसे नाम को कहते हैं, मनुष्य शरीर से जहाँ है वहाँ नहीं है, मन से जहाँ है वहाँ है कि नहीं? और यहाँ बैठा शेख हवाई किला बनाता रहेगा, फिर बोला गया तो अपने को कुछ समझ में नहीं आता है। वो हवाई किला में तुम उड़ रहा है, फिर ये कहाँ से समझ में आएगा? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। है कि नहीं? चलो। लीला बोली, हे देवी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या हम दोनों आकाश मार्ग इतनी दूर आ गई जहाँ से नीचे सूर्य देव भी परमाणु के कण की भांति तनिक भी दिखाई नहीं देते? हे माता जी, इससे आगे दूसरा मार्ग कौन और कैसा होगा और उसमें कैसे जाना होगा? हे देवी, ये सब मुझे बताइए। श्री सरस्वती देवी ने कहा, हे बेटी, इसके बाद आगे तुम्हें ब्रह्मांड संपुट के ऊपरी कपाल में जाना है। शिवश्री जी कहते, हे रघुनंदन, जैसे दो भ्रमणीय पर्वत की चट्टानों से बनी हुई घनीभूत मंडप वाली दीवार पर पहुंच जाए, उसी प्रकार आपस में उपरयुक्त बातें करती हुई वे दोनों देवियों ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले कपाल तक पहुंच गई। साथ ही जैसे कोई आकाश से निकले उसी तरह वे वहाँ से अनायासी बाहर निकल गई। जो वस्तु सत्यता के दृढ़ निश्चय से युक्त होती है वही वज्र के समान ठोस और भारी होती है, और जो इससे भिन्न कल्पित दीवान आदि वस्तु है वह मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित हो जाती है। फिर से देखो बराबर, सत्य सत्य का विवेक, सत्य सत्य का विवेक, एक एक सेंटेंस में पूर्ण ब्रह्मबोध है। फिर से, जो वस्तु सत्यता के दृढ़ निश्चय से युक्त होती है वही वज्र के समान ठोस और भारी होती है, और जो इससे भिन्न कल्पित दीवार आदि वस्तु है वह मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित हो जाती है। वह मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित हो जाती है। आवाज कम हो गया। जो इससे भिन्न कल्पित दीवार आदि वस्तु है वह मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित हो जाती है। कैसी बुद्धि से? मिथ्यात्व बुद्धि से। मिथ्यात्व, हाँ, तो क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। वह मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित हो जाती है। खुला बोलो, खुला बोलो। प्रसाद पाया है आज? ये नीचे बहुत कर दिया है ऐसा लगता है। ओ चलो आगे बढ़ो। छोटा मत करो इसको, कम मत करो। वह मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित हो जाती है। लीला का विज्ञान आवरण शून्य था, इसलिए वह ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले कपाल को मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित करके उससे बाहर निकल गई। छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। बोलो। ब्रह्मांड के पार जाने पर उसे अत्यंत प्रकाशमान जल आदि का आवरण दिखाई दिया जो सब और व्याप्त था। उस आवरण समुदाय में जो जल का आवरण है उसमें ब्रह्मांड की अपेक्षा 10 गुना जल विद्यमान है। उसके बाद उससे भी 10 गुना। सुना ना, बराबर सुना ना। जो सत्य लगता है वो सत्य ही लगता है, तो सत्य ही अनुभव में आता है ना। और जब भास लगता है तो फिर वो नहीं रहता है। समझ में आता कि नहीं? जैसे जागृति सत्य लगता है तो स्वप्न कुछ नहीं लगता है, जागृति सत्य। वैसे अपना कैवल्य पर ब्रह्म ही सत्य लगता है तो वही सत्य लगता है। और फिर ये संसार भास लगता है तो वो कुछ नहीं लगता है। वो क्लियर हुआ? फिर से वो थोड़ा बीच में गड़बड़ किया।
जो वस्तु सत्यता के दृढ़ निश्चय से युक्त होती है वही वज्र के समान ठोस और भारी होती है, और जो इससे भिन्न कल्पित दीवार आदि वस्तु है वह मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित हो जाती है। हो गया क्लियर? लेकिन जिसको भास सच्चा लगता है उसको ये दीवार आदि सच्ची लगती है, और जिसको परब्रह्म सच्चा लगता है उसको ये दीवार आदि भास कुछ नहीं लगता है। हो गया? हाँ, आगे बढ़ो। लीला का विज्ञान आवरण शून्य था, लोगों की भाग दौड़ ये दीवार आदि के पीछे है। परब्रह्म सम्यक प्रबुद्ध होने का पुरुषार्थ किसी का नहीं है। कहाँ राज्य मिलते हैं, कहाँ भोगों मिलते हैं, कहाँ लक्ष्मी मिलती हैं, लोगों की सारे दुनिया की भाग दौड़ है कि नहीं? सारी दुनिया डॉलर के पीछे अंधी है कि नहीं? वशिष्ठ केवल परम तत्व के ही पुजारी है, सारी दुनिया केवल माया की ही भिखारिन है। इसलिए सबको यही दिखता है, सब ये मैं भी ऐसा बनाऊं, मैं भी ऐसा प्राप्त करूं, मैं भी ऐसा हो जाऊं, लेकिन यह सम्यक प्रबुद्ध होने का किसी का पुरुषार्थ आज दिखता नहीं है। क्लियर नहीं क्या? ये सुना ना बराबर विवेक? ये सत्यता का निश्चय है, उसके लिए परब्रह्म परमात्मा ही सत्य, अपना सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप। और जिसको फिर भाषी सच्चा लगता है, फिर उसको परब्रह्म परमात्मा कहाँ से अनुभव में आएगा? राज्य भोगो लक्ष्मी ही सच्ची लगती है, तो फिर उसको परब्रह्म परमात्मा कहाँ से अनुभव में आएगा? क्लियर नहीं है क्या? ये सेंटेंस बराबर सुना ना वाक्य? तो आपका भी उस जो सत्य है उसकी सत्यता का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जो बस कुछ नहीं है और नहीं मुझे तो यही दिखता है, यही सब हो रहा है, यही बार सच्चा है, ऐसा नहीं चलेगा। सत्य ही सत्य है और जो भास है कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है। चलो एकदम लो। जो वस्तु सत्यता के दृढ़ निश्चय से युक्त होती है वही वज्र के समान ठोस और भारी होती है, वो जो इससे भिन्न कल्पित दीवार आदि वस्तु है वह मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित हो जाती है। लीला का विज्ञान आवरण शून्य था, इसलिए वह ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले कपाल को मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित करके, विज्ञान माने अनुभव, चैतन्य। आगे। लीला का विज्ञान आवरण शून्य था, इसलिए वह ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले कपाल को मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित करके उससे बाहर निकल गई। ब्रह्मांड के पार जाने पर उसे अत्यंत प्रकाशमान जल आदि का आवरण दिखाई दिया जो सब और व्याप्त था। उस आवरण समुदाय में जो जल का आवरण है उसमें ब्रह्मांड की अपेक्षा 10 गुना जल विद्यमान है। उसके बाद उससे भी 10 गुना अग्निमय आवरण है, फिर उससे भी 10 गुणी वायु, उससे भी 10 गुणी आकाश के आवरण है। तदंतर विशुद्ध चिन्मय आकाश है। उस परम व्योम रूप परब्रह्म परमात्मा में आदि मध्य और अंत की कोई कल्पना परम व्योम रूप परब्रह्म परमात्मा में आदि मध्य अंत कुछ नहीं है। परम व्योम परम आकाश है कि नहीं? ये है परम तत्व परब्रह्म परमात्मा। उस परम व्योम चेतना का स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में आदि मध्य और अंत की कोई कल्पना नहीं उदित होती। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण एवं अपरिछिन्न है। वह अद्वितीय, सर्वव्यापी, शांत, आदि अथवा कारण से रहित, भ्रम शून्य, अनादि अनंत, मध्य रहित तथा अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। स्वे महिमनि प्रतिष्ठित ब्रह्म अपने महिमा में ही महिमावान है ना? वो ये जो भास है वो उसकी महिमा नहीं है, ब्रह्म अपने केवल स्वरूप में ही महिमावान है ना? उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, जिसमें कोई विकल्प नहीं वो केवल ब्रह्म स्वरूप है, और जिसमें कोई विकल्प है वो भास में फिरता है। भले ब्रह्म बोले लेकिन ब्रह्मता उसके ब्रह्मरूपता अनुभव में नहीं आएगी, है ना? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ही ब्रह्मरूप हो जाता है। आगे। उस निर्मल चेतना का स्वरूप परमात्मा में यदि एक कल्प तक बड़े भारी वेग से ऊपर से नीचे को पत्थर की शिला गिरती रहे, वो नीचे से पक्षीराज गरुड़ भी अपना सारा बल लगाकर ऊपर को उड़े तथा उनके बीच में सबको मापने में समर्थ वायु समान वेग से दोनों ओर बहे, तो वह भी उन दोनों का संयोग नहीं पा सकती। स्वर्ग 27 से 29 समाप्त। मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ, है ना? कितने भी अनंत में ऊपर जाओ उसका माप नहीं कर सकते, कितने भी अनंत में नीचे जाओ
उसका माप भी नहीं कर सकते। दाहिने जाओ बाएं जाओ माप नहीं कर सकते, सामने जाओ आगे जाओ पीछे जाओ माप नहीं, सब और अनंत ही अनंत, असीम ही असीम, ये हमारा सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप है। इतने में मैं करके बैठ जाएंगे तो क्या मिलेगा। हाँ, ये आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। सर्ग 30 से 31 लीला का ब्रह्मांडों का निरीक्षण, दोनों देवियों का भारतवर्ष में लीला के पति के राज्य में जाना और वह युद्ध का आयोजन देखना, सूर्य के लक्षण तथा डिम्बाहव की परिभाषा। श्री वशिष्ठ जी कहते हे रघुनंदन, तदंतर लीला ने उस अपरिमित चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा में इस जगत की ही भांति फैले हुए अनंत ब्रह्मांडों को देखा। जैसे धूप निकलने पर जंगल के छेद से जो किरणें घर में आती है, उनके अंतर्गत आकाश में असंख्य तस रेणु दृष्टिगोचर होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रस रेणु जैसा भास है नहीं, है ना। भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, है ना। सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, ये कुछ नहीं है, भास है। फिर से जैसे धूप निकलने पर जंगले के छेद से जो किरणें घर में आती है, उनके अंतर्गत आकाश में असंख्य तसरेणु दृष्टिगोचर होते हैं, उसी प्रकार लीला ने उन सभी ब्रह्मांडों में सृष्टियों को देखा जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठानभूत चैतन्य से भाषित थी। भाषित है नहीं, वास्तव में स्वयं प्रकाश चैतन्य ही है, अनंत चैतन्य जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठानभूत चैतन्य से भाषित थी। अविद्या रूपी जल से भरे हुए महाकाश रूपी महासागर में महाचैतन्य के स्फुरन रूप द्रवी भाव से प्रकट हुए असंख्य ब्रह्मांड रूपी बुद्ध बुद्धों को लीला ने लक्ष्य किया। जिसकी दृष्टि अज्ञान से दूषित है, उसी पुरुष का असीम एवं महान चेतन आकाश परमात्मा में संपूर्ण आवरणों से युक्त ब्रह्मांड प्रतीत होते हैं। जिसकी दृष्टि अज्ञान से दूषित है, उसी पुरुष का असीम एवं महान चेतन आकाश परमात्मा में संपूर्ण आवरणों से युक्त ये ब्रह्मांड प्रतीत होते हैं। सारे ही पदार्थ परतंत्र होने के कारण वेग पूर्वक इधर उधर भाग रहे हैं, उनमें परस्पर आकर्षण होने के कारण वे गिरते नहीं। ब्रह्मांड में जो महापृथ्वी रूप भाग है वह उसका अधोभाग है, उससे भिन्न जो आकाश है वह उसका ऊपरी भाग है। जैसे गोल मिट्टी के ढेले में दसों दिशाओं की ओर से सटी हुई चींटियों के जो पैर होते हैं वे ही उनके लिए अधोभाग है, और जिस ओर उसकी पीठ रहती है वही ऊपर का भाग है। उसी प्रकार दसों दिशाओं में संलग्न जो पैर है वे ही नीचे के भाग कहलाते हैं, और आकाश की ओर जो पीठ या सिर होते हैं उन्हें ऊर्ध्व भाग में स्थित बताया गया है। ये बड़े बड़े विद्वानों का कथन है। किन्हीं किन्हीं ब्रह्मांडों के भीतरी भूमि वृक्षों और वल्मियों के समूह से व्याप्त है, उसमें मनुष्य नहीं है, और उन ब्रह्मांडों का निर्मल आकाश देवता किन्नर तथा दैत्यों से युक्त विभिन्न लोकों से वेष्टित है। जैसे पका हुआ अखरोट का फल छिलके से ढका रहता है, उसी प्रकार कुछ ब्रह्मांड तत्काल कल्पित जरायुज, उद्भिज, अंडज और स्वेदज 4 प्रकार के प्राणियों तथा ग्राम, नगर और पर्वतों से युक्त होकर उत्पन्न हुए है। स्थिति काल में संपूर्ण पदार्थ चेतन परब्रह्म परमात्मा में रहते हैं, सृष्टि काल में उससे उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में सब उसी में लीन हो जाते हैं। अतः संपूर्ण दिशाओं, कालों और वस्तुओं में वही है। अतः संपूर्ण दिशाओं, कालों और वस्तुओं में वही है, उससे अतिरिक्त कोई नहीं है। वही नित्य सर्वमय आत्मा है। उस परम प्रकाश के सागर शुद्ध बोधमय चेतन आकाश स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में ब्रह्मांड नामक तरंगे निरंतर उठती और विलीन होती रहती है। किन्हीं ब्रह्मांडों में महाप्रलय की प्राप्ति होने पर जैसे सूर्य का ताप लगने से हिमकण गल जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य, अग्नि, विद्युत और पर्वत भी गलने लगते हैं। उस ब्रह्मांडों के आदि पुरुष यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, उसके आदि सृष्टा और पालक भगवान विष्णु है। कुछ ब्रह्मांडों के प्रजापति दूसरे दुर्ग एवं दुर्गा आदि है, तथा कुछ ब्रह्मांडों में जो जीव जंतु है उनका कोई नाथ यानी रक्षक या नियंत्रण करने वाला नहीं होता। इसी तरह कुछ ब्रह्मांडों की सृष्टि और प्रजापति विचित्र ही है। हे महामते, जगत के वर्णन के विषय में हमारी बुद्धि का जो संपूर्ण वैभव था उसे हम दिखला चुके। उसके बाद जो जगत है वह हमारी बुद्धि का विषय नहीं है, अतः उसका वर्णन करने में हम असमर्थ है। हम कैवल्य परब्रह्म है, इसलिए भास हमारी बुद्धि का विषय नहीं है, क्योंकि हम में भास कुछ नहीं है। हाँ, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। हो गया ना?
अपने पूर्व जन्म के संसार से निकलकर पूर्वोक्त रीति से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की विचित्रता को देखती हुई उन दोनों स्त्रियों ने किसी ब्रह्मांड में प्रवेश करके वहाँ के अंतःपुर को देखा और फिर वह शीघ्र ही बाहर निकल आई। उस अंतःपुर में पुष्प राशि से आच्छादित महाराज पद्म का महान शव रखा था। उस शव के पास ही बैठी हुई लीला का स्थूल शरीर था, जिसका चित्त समाधि अवस्था में आरूढ़ था। शोक के कारण रात्रि बड़ी प्रतीत होने से वह के लोग कुछ कुछ प्रगाढ़ निद्रा से युक्त थे। वह अंतःपुर धूप, चंदन, कपूर और केसर की सुगंध से भरा था। उसे देखकर लीला को पति के दूसरे संसार में जाने की इच्छा हुई। तब वे दोनों देवियां विभिन्न लोकों, पर्वत और आकाश को लांघकर भूतल पर पहुंची, जो पर्वतमालाओं तथा समुद्र से घिरा हुआ था। तत्पश्चात मेरू पर्वत से अलंकृत जम्बू द्वीप में गई, जिसका भीतरी भाग 9 खंडों में विभक्त है। जम्बू द्वीप के भीतर भारतवर्ष में लीला के पति का राज्य था। वही ये दोनों पहुंची। इस समय जो भूमंडल का मंडन था, उस राज्य में किसी राजा ने आक्रमण किया। अपने सहायभूत सामंतों के कारण उस आक्रमणकाली भूपाल की शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी थी। उस राजा के साथ संग्राम छिड़ने पर उसे देखने के लिए आए हुए तीनों लोकों के प्राणियों से वह का आकाश ठठाठस भर गया। उक्त दोनों देवियां निशंक होकर वह आ गई। उन्होंने उस आकाश को आकाशचारी प्राणियों के समुदाय से इस तरह आक्रांत देखा, मानो वह मेघों की घटा गिर आई हो। स्वर्ग लोक में स्थान पाने योग्य शूरवीरों को लाने के लिए व्याग्र हुए इंद्र के भट वह के आकाश को उद्भासित कर रहे थे। ओम ओम ओम। आद्य पर ब्रह्म सदगुरु देव की जय।